राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं कि आपको मालूम है कि भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह साहब आज चेन्नई पहुंचे हैं, तमिलनाडु, और बड़ी चिंता वहां जताई है तमिलनाडु के विकास की। 65,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी की है। आपको मालूम है ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि 5 महीने या 4 महीने के बाद तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं और लोगों का गुस्सा इसी बात पर वहां फूट पड़ा है। मोदी मीडिया आपको दिखा रही होगी कि भव्य स्वागत हुआ है, सारी चीजें हुई हैं। लोगों का कहना यहां तक है किसी ने प्लाकार्ड फेंक दिया है उनके ऊपर, तो किसी ने चप्पल फेंकने की कोशिश की है और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और ट्विटर के ऊपर जैसे ही अमित शाह जी ने चेन्नई पर अपना कदम रखा, ट्विटर के ऊपर तो हंगामा हो गया, क्योंकि जमीन पर विरोध करने दिया नहीं जा रहा था। कल रात से ही चेन्नई को छावनी बना दिया था पुलिस की, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, क्योंकि मालूम था कि भारी विरोध है। और उसके चलते लोगों ने ट्विटर के ऊपर अपना गुस्सा निकालना शुरू किया। हैशटैग गो बैक मिस्टर अमित शाह और साथ में हैशटैग गो बैक मिस्टर 420 420 ये ट्रेंड होने लगा। आज तक ने खबर छापी है, सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अमित शाह 65,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास। अब इसके बाद अमित शाह साहब ने ट्वीट भी कर दिया, तमिल में भी किया, अंग्रेजी में भी किया। अंग्रेजी में ये लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि मैं देख रहा हूं आगे तमिलनाडु जाने का कल, और वहां पर मैं उसकी शुरुआत करूंगा बहुत सारे विकास कार्यों की। अब नीचे लोगों ने, भाई ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आ रहे हैं हम आपकी सेवा के अंदर, और नीचे लोगों ने लंका लगा दी। उन्होंने भी तमिल में ही लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। किस्मत अच्छी है कि एक ने पोस्टर बना के लगाया हुआ गो बैक अमित शाह, और 3 लोगों का आगे बनाया हुआ है। एक मोदी जी जैसे लग रहे हैं जो मोर लेके जा रहे हैं, दूसरे शाह साहब जैसे लग रहे हैं जो गाय के बछड़े को लेके जा रहे हैं या गाय को लेके जा रहे हैं कार्टून में, और एक हमारे योगी जी जैसे दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम ये कौन होंगे, लेकिन वो कंधे पे अपने एक बंदर को बिठाए हुए जा रहे हैं, और पीछे आग लगी हुई है और लिखा हुआ है गो बैक अमित शाह। और नीचे लोगों ने तमिल के अंदर बहुत कुछ लिखा है, बुरा बुरा के जाइए वापस। एक ने ये तक लिखा है कि यहाँ हमको विभाजनकारी राजनीति का शौक नहीं है और हम आपको कभी नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम तमिल जो हैं, हमारा लिटरेसी रेट बड़ा ऊंचा है। देखिए ये ट्रेंड्स दिख रहे हैं भारत के, और नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है गो बैक अमित शाह हैशटैग। इस तरह सारी चीज़ें हुई। अब एक व्यक्ति ने चला दी, एक समी लिखते हैं कि एक व्यक्ति ने चप्पल फेंकी और प्लाकार्ड फेंका, जो पोस्टर जो हाथ में रहता है वो प्लाकार्ड फेंका अमित शाह जी के ऊपर। उनके रोड शो जो कर रहे थे एयरपोर्ट रोड के ऊपर, वो प्रोटेस्ट कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था व्यक्ति के 15 लाख रुपये कब मिलेंगे मुझे। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप खुद निर्णय लीजिएगा कि ये चप्पल है या प्लाकार्ड है जो पोस्टर होता है। आप खुद समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे गोदी मीडिया बेवजह इसको बड़ी उपलब्धि दिखा रही है। इस वीडियो को देख लीजिए, क्लिप को। एक आपने जो देखा होगा वीडियो, इसके अंदर एक नंगल्लूर नाम की जगह है, वहां का ये व्यक्ति है जिसने ये प्रदर्शन किया। उसका नाम है दुरेराज, 67 से 70 साल की आयु है। इस व्यक्ति को जेल के अंदर बंद कर दिया। इसकी खता इतनी थी कि इसने अमित शाह साहब से 15 लाख का सवाल कर लिया चेन्नई के अंदर उतरते ही। अरे भाई, जो वादे किए हैं सवाल तो करेंगे लोग, और इतना भी प्रदर्शन जो है और अपना इतना विरोध बर्दाश्त नहीं है, कितनी अफसोस की बात है। एक तमिल ने, बहुत सारे जो तमिल भाषा में लिख रहे थे, तो उनको समझ में आया कि यार हम अंग्रेजी में लिखें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आखिर ये हम लोग प्रदर्शन किस बात का कर रहा है। वैसे ये चेन्नई वही जगह है, जब साहेब गए थे तो काले गुब्बारे छोड़ दिए थे इन लोगों ने, और कहा था, उस पर लिखा दिख रहा था गो बैक मिस्टर, आपको मालूम है कौन साहब, आप जानते ही हैं, समझ जाएंगे। अगर मैं नाम लूँगा आपका, आप नाम नहीं लूँगा तो भी आप समझ जाएंगे कि मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, इसलिए नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, इन्होंने ये इलाया करके है, इन्होंने तमिल की जगह पे एक ट्वीट अंग्रेजी में किया है, हैशटैग गो बैक अमित शाह। नीचे सवाल किए हैं, मेरे राज्य का जीएसटी कहाँ है? मैं हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूँ, मेरे राज्य का जीएसटी कहाँ है? मदुरई में एम्स का वादा किया था, वो कहाँ पर है? ओबीसी आरक्षण कहाँ पर है? स्टेट के राइट्स का क्या होगा, हमारे राज्य के अधिकारों का, कहाँ पर हैं? 2 करोड़ नौकरियां हर साल कहाँ पर हैं? कोंडक कडालाई, ये एक जो भी था उसका वादा जो था वो कहाँ पर है? 20 लाख का जुमला पैकेज कहाँ पर है? जीडीपी मेरे देश की कहाँ चले गई, कहाँ पर है? लेकिन आपको जो हमारा जो झूठा, उन्होंने कहा है, मीडिया का एक वर्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बताएगा
और कुछ नहीं बताएगा, इसलिए हैशटैग गो बैक मिस्टर 420 नीचे लिखा हुआ है। आपको समझना होगा कि कितना विरोध है, कितना इनका गुस्सा है। एक एक अखबार में लिखा हुआ आया है अभी कि बिहार फतह करने के बाद, आज तक नहीं लिखा है शायद, बिहार फतह करने के बाद वो पहुंचे हैं चेन्नई और तमिलनाडु फतह करने। बिहार फतह नहीं किया है, बिहार को किसी हालत के बचा लिया है, किसी कोशिश से बचा लिया है, नहीं तो वो भी निकल गया था। बस जो किया गया सबको मालूम है क्या धांधली हुई। एक द्राविड़ा करके है और ये लिखते हैं कि हम तमिल जो हैं बड़े अलग तरह की सोसाइटी है, हम सबको साथ में लेके चलने वाली सोसाइटी समाज है। वी तमिल्स आर फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी, वी डोंट गिव अ डैम फॉर एनीवन हु सपोर्ट्स जेनोसाइड। जो इस तरह के कत्लो गारत का समर्थन करेगा हम उसका साथ नहीं देते। और नीचे एनआरसी, डिटेंशन कैंप, सीएबी, अमित शाह जी का कार्टून पीछे वो बना हुआ है कि सीएए के नाम पे कैसे आपने लोगों को बांटा, हम इसका साथ नहीं देते क्योंकि हम द्राविडियंस हैं। हैशटैग गो बैक मिस्टर 420। आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा विरोध है। ये वो तमिलनाडु है जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार हर एक सीट पर चुनाव लड़ा था। 234 सीटें हैं असेंबली की। भारतीय जनता पार्टी एक पहली नेशनल पार्टी थी जिसने वहां पर 234 सीटों पर चुनाव लड़ा। आपको मालूम है कितनी सीटें जीते हैं 2016 के चुनाव के अंदर? भारतीय जनता पार्टी 0, एक भी सीट नहीं जीते थे। और इनका मत प्रतिशत 234 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 2.86 पौने 3% था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 41 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था, अच्छी खासी सीटें जीती थी इनके मुकाबले में, और मत प्रतिशत 7% के आसपास था। मतलब भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर लड़के पौने 3% का वोट शेयर लाई थी, क्योंकि तमिल जो हैं वो बिल्कुल ये भेदभाव पसंद नहीं करते, वो कह चुके हैं। अब ये हालत हो गई है, आप कुछ समझ सकते हैं कि इनका क्या होने वाला है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की जनता का गुस्सा आपने देख ही लिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को पता चलेगा कि कितना विरोध हुआ है। गोदी मीडिया जिसको वाह वाही बता रही है कि वाह वाह कितना अच्छा काम हुआ, वो नहीं हुआ है, भारी विरोध हुआ है। इससे पहले साहेब गए थे तो काले गुब्बारे छोड़े गए थे, अब छोटे साहेब पहुंचे हैं तो चप्पल और प्लाकार्ड फेंक दिया है, ऐसा ट्विटर पर लोगों का कहना। और ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है जो हमने दिखा दिया आपको, मैंने दिखा दिया। अब इसी को आप आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी का बेल आइकन यूट्यूब पे ज़रूर दबाइएगा इस वीडियो के नीचे जो दिख रहा है आपको, ताकि जो घंटी के जैसा है, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लोगों को टैग कीजिए, खासतौर में उनको, उन अनभक्तों को जिनको लगता है कि पूरे देश भर में इंसाफ का डंका बज रहा है। ये मैं फिर कहूँगा, डंका नहीं बज रहा है, देश भर में लंका लग रही है बीजेपी की। बीजेपी का हर तरफ विरोध है और भारी विरोध है, इसलिए आप खुद समझदार हैं, लोगों को जागरूक कीजिए, समझदार बनाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। राइस टीवी, सच सबसे आगे।